नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर यह स्तर AQI 600 के आसपास या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से कई गुना खराब और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक और आसपास के इलाकों में सुबह AQI 563 तक दर्ज किया गया, जबकि कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से भी ज्यादा पाया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों पर हो रहा है। लोगों में आंखों में जलन, गले में खराश, सिर दर्द और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्या तेजी से बढ़ी है। स्कूलों में भी प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कई इलाकों में सुबह का घना स्माग दृश्यता को भी प्रभावित कर रहा है। गंभीर हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले कुछ दिनों में इस पर विस्तृत सुनवाई भी होने वाली है। बढ़ते प्रदूषण से गंभीर होते हालात पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र की ओर से स्वीकृत ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP का स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। ये प्रदूषण नियंत्रण का सबसे कड़ा स्तर है। इसके तहत कई गतिविधियों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इनमें शामिल है निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक, ट्रकों का प्रवेश सीमित, डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध और बड़े उद्योगों और प्लांट्स पर कड़ी निगरानी। GRAP 4 के लागू होने से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक कमी आएगी। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण फिलहाल बना रह सकता है। बढ़ते प्रदूषण के बीच विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर कम निकलने, मास्क पहनने, एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल और सुबह शाम की सैर से बचने की सलाह दी है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि डॉक्टर इसे इमरजेंसी लेवल की स्थिति बता रहे हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा कब सुधरेगी, ये आने वाले दिनों में सरकारी उपायों और मौसम की दिशा पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों को रोकने के सुझाव को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। इस तरह के कदम उठाने की बजाय हमें दीर्घकालीन समाधान के बारे में सोचना होगा। प्रदूषण की स्थिति के हिसाब से CAQM उचित कदम उठाता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार से बैठक कर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दीर्घकालीन समाधान पर सुझाव देने को कहा, ताकि इस समय का स्थायी निवारण किया जा सके। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 1 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने इस बारे में भी हलफनामा मांगा कि क्या दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे उपकरण इसके लिए सक्षम है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि वो हर साल दिल्ली के प्रदूषण प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है और इस मामले में मूल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कोर्ट ने कहा है कि निर्माण और इससे जुड़े सभी क्षेत्रों पर लाखों परिवारों की आजीविका निर्भर है, इसलिए एक व्यापक प्रतिबंध लगाने से गंभीर सामाजिक और आर्थिक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है? क्या आप भी दिल्ली में रहते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।